हमारे सतगुरु आया पावना रे जीवन भावना रे आया गावो मंगला चार हमारा दाता आया पावना रे जीवन भावना रे आया गावो मंगला चार। हरि हरि जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, खेमज मात की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव की, गौ मात की। आज बहुत ही परम पावनी नगरी खरल ग्राम में आदि शक्ति मां अंबा जगदंबा मां खीमज मां की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा निमित्त बहुत ही सुंदर और भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन। इस सुंदर प्रसंग पर कई संतों का महापुरुषों का आगमन हुआ। गत 2-3 दिनों से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आज पूर्णाहुति का दिन है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, फले चुनरी चल रही है, कई संत महापुरुषों का आगमन शुरू है और पूरे गांव को आशीर्वाद प्रदान करने कई संत महापुरुष पधारे। हाल में यहां विराजमान परम पूज्य श्री आशा भारती जी महाराज गोल उम्मेदाबाद और पास में ही विराजमान परम पूज्य श्री महेंद्र भारती जी महाराज जागन्नाथ महादेव नारायणावास और जिनके सानिध्य में ये पूरा सुंदर कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिनकी देख रेख में ये सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी भाव जी श्री मंदिर जालोर और भी कई संतों का आगमन हुआ। सज्जनों, परिवार में घर में भले कम हो थोड़ा हो जैसे तैसे चलाया हो, पर हमेशा वो धर्म से जुड़े रहे, मठ मंदिरों से जुड़े रहे, गौ माता से जुड़े रहे, सनातन धर्म से जुड़े रहे। उनकी बदौलत है कि आज कलिकाल में भी आप सब लोग बहुत ही सुंदर से सुंदर और भव्य से भव्य मां जगदंबा खीमज मां की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये उनकी बदौलत है कि उनके प्रताप से हमारे अंदर आस्था है, हमें ऐसी सद्बुद्धि है कि हम हमारे लक्ष्मी का सदुपयोग इस परमात्मा के कार्य में करें। बाकी तो महाराज आज लक्ष्मी के पैसों के जाने के हजारों रास्ते हैं, लाखों रास्ते हैं, पर सब रास्तों को छोड़ते हुए हम हमारे धन को परमार्थ के कार्य में
संस्कार है, उनकी बदौलत आज तक गाड़ी ठीक टहलेगी। पर हमें अपने निवेदन है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारी नई उत्पन्न होने वाली संतानों को बहुत ही ज्यादा तरीके आगे हैं भटकाने के। आज माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज वाली बात यह है कि आप अपने औलाद को संभाल कर कितना रखते हो, आप अपने औलाद को कितना संस्कार देते हो, आप अपनी औलाद को सही रास्ते पर चलना कितना सिखाते हो, ये सबसे ज्यादा चैलेंज वाली बात है। हमारे संत हर जगह जन जागृति के माध्यम से सबको सावधान करते हैं कि भाइयों, हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हो, धर्म से हमेशा जुड़े रहना। धर्म रक्षो रक्षन्ति, धर्म हनो हनन्ति। यदि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेगा। यदि हम लोगों ने धर्म को छोड़ दिया तो फिर धर्म से आस मत रखना कि धर्म हमारी रक्षा करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए इस पवित्र मंच से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितना हो सके धर्म से जुड़े रहना, बच्चों को संस्कार देना। भटकने के कई रास्ते आगे हैं, संतों के सानिध्य में रहना। मैंने अब कहा मत सिंह जी का उदाहरण दिया कि इनका एक ही ध्येय है कि हम ज्यादा से ज्यादा संतों का सानिध्य कैसे प्राप्त करें। आप सबसे निवेदन है, आप जिस मठ से, जिस मंदिर से, जिन संतों से जुड़े हुए हो, उनसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ना, उन्हें सद्गुरु बनाना, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखना और जीवन में उतारना ताकि हमारा कल्याण हो जाए। गुरु का मतलब यही है कि गुरु जो रास्ता बताएंगे, जो हमें पथ बताएंगे, उस पथ पर हम चलेंगे। इसलिए उनको गुरु कहा गया है। गुरु के बताने वाले रास्ते को हम पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। इसलिए निवेदन है कि संतों का सानिध्य हमेशा प्राप्त करते रहना, बच्चों को संस्कार देना। सबरू मन तो मन लागे कि आप सबरू उठी ताठी कौम में लागोड़ा, फिर भी मचमा विघन घालता हुआ माइक लेने उबा हुआ, क्योंकि सब कौम में बंदी, आधा अमल कौम में है, आधा बीड़ी रे कौम में है, एक बासा लारे सलम पहुंचे दिया वे सलम रे कौम में है। बढ़िया है, भगवान ने मुड़ू वनवास दी तो दीदू कान हर दी, होट अनाथ दीदा के बीड़ी फूकेगा। तो जो करो थोड़ो थोड़ो करते के महाराज आ जाए ना, आज ज्ञान वोट में थे चालू की तो भरे गांव में पराया गांव में आवे। आप सब लोग समझदार हो, नशा प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। धीरे धीरे वस्तुओं पर थोड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि आजकल नाम के ये वस्तुएं तो रह गई, बाकी सब केमिकल है इनमें, बहुत ही ज्यादा ये नुकसान करता है। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि जितना हो सके कम करना, ताकि देखो परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन है। मनुष्य जन्म परमात्मा ने, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमते हैं, तब जाकर एक बार मनुष्य योनि मिलती है। और उस योनि को हम शराब पीने में, अफीम खाने में, डोडा पीने में, बीड़ी पीने में, चिलम पीने में यदि घुमा देंगे तो मारा भाइया पाछो आ मनक जमारो बहुत ही मुश्किल थी मलई। अनवास्ते आपने निवेदन है कि थोड़ो कम कर जो, छोड़ो नहीं तो कम तो अवश्य कर जो, कम कर जो। बहुत ही सुंदर माता जी की प्राण प्रतिष्ठा इन प्रसंग में, क्योंकि अच्छी जगह जाते हो ना तो एक वस्तु, अच्छी वस्तु पकड़ कर आना और अपने अंदर कोई बुरी वस्तु हो तो उसे त्याग कर आना, और ऐसा अवसर और फिर कभी नहीं मिलेगा। और ये परिवार तो राठौर परिवार है,
सोलंकी परिवार के लिए तो विशेषकर जितने युवा कार्यकर्ता हैं, जितने बंधु हो, आप सबको माता जी के चरणों में अपना धन तो समर्पित किया है, पर अपने अंदर जो दुर्गुण हो ना, एक दुर्गुण माता जी की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त माँ के चरणों में समर्पित करना कि माँ मेरे अंदर ये दुर्गुण था, ये व्यसन था, ये नशा था, तो आज आपकी प्राण प्रतिष्ठा पर मैं ये आपके चरणों में त्याग रहा हूं। यदि ये त्याग दिया ना तो आपकी प्राण प्रतिष्ठा सफल हो जाएगी, ये सफल हो जाएगी। और एक अच्छी वस्तु को पकड़ कर जाना, क्योंकि ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बाकी तो ज्यादा क्या कहूं, समझदार हो, अच्छी वस्तु को ग्रहण करना, बुरी वस्तुओं को छोड़ना। मोरे भी नोन वाला गनाना पदारियोड़ा है हैंगा देखे मैंने होबले दिया के बाद भी तो होबला बीजो तो होबल न होय तो होबली महाराज मोरे गोमरा मैंने होबले तो बीजो को न होबले। और तोरण को चढ़ावो भी नोन नहीं दे। हाँ, मां जगदम्बा की कृपा है कि तोरण को चढ़ावो भी मोरे नोन वालों ने मिलियो, वो भी बहुत ही सुंदर और खुशी की बात है हमारे लिए। और तो आप सब लोग नोन वाला, खरम वाला, ओटवाला वाला, जतरा भी भाई अगर पधारी हो मारे चरणों में एक दुर्गुण छोड़े जाए, जो अच्छी वस्तु पकड़े जाए, जो धर्म की जुड़ी ओड़ा रहे, जो बच्चों ने शिक्षा रे हाथे हाथे संस्कार देता रहे, जो नशा प्रवृत्ति की दूर रहे, जो और आपस में भाईचारा बढ़ाता रहे, जो प्रेम की रहे, जो यदि छोटा बड़ा भाई थी प्रेम रखना पड़े, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़े, पर भाई भाई की प्रेम मत तोड़ जो, भाई भाई तो दुश्मनी मत कर जो। भले एक आधो प्लॉट जाए तो भले जाए, एक हरायो बड़ी जमीनी छोड़नी पड़े तो छोड़नी पड़े, पर भाई ने हाथे दुश्मनी करे ने जमीन प्लॉट नहीं चाहिए, ये बात जीवन में धारण कर दो। क्योंकि सनातन धर्म में तो एड़ा एड़ा महापुरुष हुआ है जनी भाई भाई ने लिए सब कुछ समर्पित की दो है, सब कुछ छोड़ियो है, वो पे तो वर्ण परंपरा की जुड़ी ओड़ा अड़ वास्ते आज यदि भाई भाई के खिलाफ कोर्ट में जाए केस लड़े तो संतों ने, महापुरुषों ने बड़ो दुख हुए कि हमारा सनातन धर्म में भाई तो भाई के लिए मरवाना तैयार रहते, और आज भाई भाई के खिलाफ कोर्ट में केस लड़े। यदि ये चीजों पे नहीं छोड़ा ना तो माता जी अपनी पुकार नहीं सुने। सबसे पहला अपना भाई ने खुश रखो, माता पिता ने खुश रखो। हाँ, हर घर का माँ बाप महादेव रो स्वरूप है, माँ भगवती रो स्वरूप है। जन घर में माँ बाप दुखी है, वो भाई कतो भी धर्म, पूर्ण, दान, पुण्य, जप, सेवा, तीर्थ कतरी भी चीज करे तो परमात्मा बने ने स्वीकार नहीं करतो। सबसे पहला अपने घर कोई देवी देवता है तो माँ और बाप है। अपना सनातन धर्म क्यों है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और संत गुरुजन हमारे लिए भगवान के समान हैं, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा है। इसलिए यही निवेदन करता हूँ कि जिनके भी घर में माता पिता विद्यमान हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनकी खूब सेवा करना, उनको पूछ पूछ कर काम करना। भले उन्होंने पढ़ाई कम की है पर उन्हें पूरे जीवन का अनुभव है उनके पास में। इसलिए निवेदन करता हूं कि सीखने के लिए बहुत सारी चीजें दुनिया में है, फिर भी लोग सीख नहीं पाते और नहीं सीखने की कई स्कूल नहीं है। देखो, पढ़ने के लिए, वेद मंत्र सीखने के लिए, होशियार बनने के लिए कई सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल बने हुए हैं, फिर भी सब लोग सीख नहीं पाते। और गाड़ी बोलवा के स्कूल है सिखा भाई, यानी स्कूल में गाड़ी बोलवा सिखा भाई कटे खुलियो नहीं है आपके घर में, कटे ही नहीं है, फिर भी लोग सीख जाए। क्यों? कि वो दुर्गुण है। अच्छा गुण बड़ी मुश्किल से आता है, दुर्गुण बहुत जल्दी आता है। शराब छोड़ने के लिए कई सारी हॉस्पिटल है, फिर भी नहीं छूटता। सीखने के कई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ शराब सिखाते हो, फिर भी लोग सीख जाते हैं क्योंकि वो दुर्गुण है। इसलिए मेरे भाइयों,
हमेशा यही ध्यान रखो कि अच्छे व्यक्ति की संगत करो, दुर्गुणी व्यक्ति की संगत नहीं करो और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करो। परमात्मा का सुबह शाम भजन करते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, समाज की खूब सेवा करो, माँ बाप की खूब सेवा करो, सनातन धर्म की खूब सेवा करो। यदि ये सारी चीजें हमने कर दी तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। परमात्मा कहेगा कि मैंने मनक बनाई हुई परवड़ी हो। हाँ, और यदि मनुष्य जन्म में आने के बाद भी कुछ नहीं करोगे फिर तो महाराज माथे भारी भार है, उतारना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि थोड़ी बातें की अपने जीवन में उतार जो। बहुत सुंदर भव्य आप आयोजन की दो अन वास्ते पूरा खरल ग्राम वासियों ने, सब परिवार ने खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। एक बार सब लोग जय घोष कर दो। नारे बेटा भाई हमें बोल दो। सर शुरुआत में तो नहीं बोलिया कि महाराज बोले तो बोले, बोली के महाराज ने बोला है कन्हारी साउंड वाला ने वास्ते बोला है कि माइक लगा, महाराज ने वास्ते बोला है मैं बोले। आप भी जय घोष कर दो। माता जी की प्रसाद लीजिए, मुख थी जय घोष निकले तो माय शरीर मेरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितना भी दुर्गुण है ना ये चेहरे हाथे हाथे बाहर निकले जाए, ऐसे छोड़े जाए जो लिंग घरे में चाहिए। और जो नहीं बोले, जो मुख बंद राखे में बैठे ए पड़ोसी का निकली वे बंद मुख वाला रमाय बने अन वास्ते बीजो लिंग घरे में चाहिए। वो देखी मजवात की शांतिनाथ जी महाराज की, अन्नपूर्णा माता की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बाबूजी हो राज हो जाओ संत सुधारो थोड़ी काया हे जी मारे धनियो रा मारत जीना हे रावण माल समझोड़ा वो तो झीणोड़े मार दे हालो हे जी रथ घोड़ों ने धीमाया को वो रावण माल हो जाओ संत सुधारो थोड़ी काया जी हो जी। बाबूजी हो राज ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया हे जी तेरूड़ा रो थाक को नहीं आयो वो रावण माल ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया जी तेरूड़ा रो थाक को नहीं आयो वो रावण माल समझोड़ा वो तो
बाबजी हो राज सोनारा महल रूपारा है साजा हे जी बाड़ कोटोरी मती कर जो वो रावण माल ये सोनारा महल है रूपारा है साजा हे जी बाड़ कोटोरी मती कर जो वो रावण माल हो जाओ संत सुधारो थारी काया जी हो जी बाबजी हो राज पराई नार आंगण बिच ऊबी हे जी बहनड़ के बतलावो वो रावण मार पराई नार आंगण बिच ऊबी हे जी बहनड़ के बतलावो वो रावण माल समझोड़ावो तो झीणोड़े मार दे हालो ए जी हो जी बाबजी हो राज उजड़ खेता में माल दी बीज मती बोवो हे जी ये हासल हाथ कोनी आवे वो रावण माल उजड़ खेता में माला बीज मती बोवो हे जी ये हासल हाथ कोनी आवे वो रावण माल हो जाओ संत सुधारो थारी काया जी हो जी बाबजी हो राज कड़वानी बनी बोलिया चारी मीठी हो जी गुण नरमी सरी मिलाई ओ रावण माल ए कड़वानी बरनी बोलिया चारी मीठी हो जी गुण नरमी सरी मिलाई ओ रावण माल समझोड़ावो तो झीणोड़े मार दे हालो ए जी हो जी
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ, करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ, सोए हुए भागों हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। दिनेश गिरी जी महाराज के समक्ष सभी महापुरुष पधारे, सभी महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि से वंदन प्रणाम। आप सभी लोग एक बार गुरुदेव का जयकारा लगा दें। बोले सत्य गुरुदेव भगवान की, बोले बुद्धगिरी जी महाराज की। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, मैं एक बहुत सुंदर बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं जो मुझे अनुभव हुई, और मैं अपने अनुभव की यह बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। शायद वो अनुभव आपका भी है। यहां पर सभी वर्गों के लोग बैठे हैं और ये अनुभव सबका है। अपने अपने मन में इस बात को सोच के देखिएगा। हर भौतिक वस्तु को पाने के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि ये मिलने से मुझे सुख मिलेगा। अच्छी गाड़ी मिलेगी तो मुझे उससे सुख की प्राप्ति होगी, एक हेतु होता है। अच्छा घर रहने को होगा तो मुझे उससे सुख मिलेगा। 2 कमरे का मकान की जगह बंगला बन जाएगा, एसी लग जाएगा तो मुझे और भी सुख होगा। ऐसी मनसा होती है। माता बहनें सोने चांदी का बड़ा जेवरात का बड़ा शौक रखती है। बोले कि हाथ में हीरे की अंगूठी हो जाए तो और भी मुझे अच्छा लगेगा। राजनीतिक व्यक्ति सोचता है कि अभी सरपंच हूं, प्रधान बन जाऊं, कल एमएलए बन जाऊं, तो एमएलए बन के बाद में सोचता कि मंत्री जी बना दे तो मुझे सुख मिलेगा। सारी चीजों को पाने के पीछे उद्देश्य मनसा है कि मुझे ये मिलने से सुख मिलेगा। लेकिन मित्रों प्रश्न ये है कि वो सब कुछ तो भगवान ने दे दिया आपको।
साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से बंगला, फॉर्च्यूनर तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी चीजों के मिलने के बाद में क्या आपको सुख मिला? तो 99% लोग कहेंगे कि साहब ये तो मिल गया लेकिन सुख नहीं मिला। तो आपने ढूंढा तो इसीलिए था कि आपको सुख मिले। लेकिन मित्रों, जिन्होंने इन सारी चीजों को त्याग के अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, इन सारी चीजों को छोड़कर जिन्होंने अपने कदमों को आगे रखा है, वे सुख के धाम बन गए, वे सुख के सागर बन गए। और ऐसे बुद्धगिरी जी महाराज की ये तपस्या आज सफल दिखाई देती है, जिन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में सब कुछ पाके अपने शरीर को मिटा दिया, विलीन हो गए, समाधि हो गए। आज उनकी पावन निष्ठा इतने सारे संतों के रूप में आप सभी पर बरसती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। अब सभी के हाथ खुल जाएंगे, एक बार मेरे साथ में जुड़िएगा। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला दे। पीछे वालों, महाराणा प्रताप तक पहुंचना है तो ये जरूरी है। तेरे दर का भिखारी हूँ। छाती कम करो तब लेगी। लोग कहते हैं कि साहब गरीब है इसलिए भीख मांगता है। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर बैठे हुए लोगों को। एक महापुरुष ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं प्रकाश जी। मैंने कहा महाराज जी, बोले कि गरीब तो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, लेकिन जो अमीर होता है वो अंदर जाके मांगता है। फर्क इतना है कि वो भगवान से, वो दुनिया से मांगता है। हम गुरु के चरणों के दास बन के आए और उस पुण्य आत्मा का आशीर्वाद हम सभी पर इस प्रकार से बरस रहा है कि आनंद का विषय, आनंद की अनुभूति। और इसीलिए तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का। जो गुरु के चरणों के स्वयं को दास मानते हैं उन सभी की तालियां होंगी। बाकी लोगों से मेरा निवेदन है ही नहीं। जो अपने अपने गुरु के चरणों के पुजारी हैं उन सभी के हाथ खुल जाए, उन सभी की तालियां मुझ तक पहुंचे। तेरे दर का। आगे बैठे हो सबसे कुछ दायित्व है, या फिर आप भी रहने दो यार। इतने सारे लोगों का, भाई साहब बाबूजी, इतने सारे लोगों को 6, 7, 10 लोगों ने लोड लिया है, तो या तो आप भी रहने दो या फिर सब लोग बजा दो। कुछ तो करो, दोनों हाथों को उठा के 1, 2, 3। तेरे दर का, तेरे दर का, तेरे दर का भी, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी,
मुझको अपना लेना। हरि तेरो अजब निरालो काम, सांवरिया तेरो अजब निरालो काम। सुख में सुमरण कोई नहीं करता, सुख में सुमरण कोई नहीं करता, दुख में रटे रे तमाम। हरि तेरो अजब निरालो काम, सांवरिया तेरो अजब निरालो काम। माया की धन बांधी पोटली, करता गर्भ गुमान। माया की धन बांध पोटली, करता गर्भ गुमान। आ माया तेरे काम न आवे, आ माया तेरे काम न आवे, समझे नहीं रे अज्ञान। हरि तेरो अजब निरालो काम, सांवरिया तेरो अजब निरालो काम। मालिक मेरा सब कुछ तेरा, भूल गयो इंसान। मालिक मेरा सब कुछ तेरा, भूल गयो इंसान। तेरा तुझसे पाकर के नर, तेरा तुझसे पाकर के नर, बन बैठा धनवान। हरि तेरो अजब निरालो काम, सांवरिया तेरो अजब निरालो काम। नर्तन चोला पाकर भोला, रड़ो नहीं भगवान। नर्तन चोला पाकर भोला, रड़ो नहीं भगवान। क्या करता क्या कर दे मालिक, क्या करता क्या कर दे मालिक, नहीं समझे इंसान। हरि तेरो अजब निरालो काम, सांवरिया तेरो अजब निरालो काम। एक दिन माटी में मिल जावे, आड मास और चाम। एक दिन माटी में मिल जावे, आड मास और चाम। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, साचो हरि तेरो नाम।
अजब निरालो काम सावरिया तेरो अजब निरालो काम। तू ही वाहेगुरु तू ही मालिक तू ही ईश्वर राम। तू ही वाहेगुरु तू ही मालिक तू ही ईश्वर राम। कहे कबीर तू मुझे बुला दे, कहे कबीर तू मुझे बुला दे, तेरे चरणों में विश्राम। हरि तेरो अजब निरालो काम सावरिया तेरो अजब निरालो काम। सुख में सुमरण कोई नहीं करता, सुख में सुमरण कोई नहीं करता, दुख में रटे रे तमाम। हरि तेरो अजब निरालो काम सावरिया तेरो अजब निरालो। ए गुरु काटे भरमरी जाल जीव सुख पावे। सभी जयकारा लगा दीजिएगा, बोले माणकेश्वर महादेव की। गुरु काटे भरमरी जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम वाली जाल जीव सुख पावे, सुख पावे। समझ में लावे दे हो गया संत सुजान परम पद पावे, दे हो गया संत सुजान परम पद पावे, पावे। गुरु सरी का देवा हमारे मन भावे, गुरु सरी का देवा हमारे मन भावे, सदा मन भावे। ये गुरु काटे भरमरी जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरमरी जाल जीव सुख पावे, वो सुख पावे। हरि बोल। अरे तिरवेणी रे माय मान निठरावे, हे तिरवेणी रे माय मान निठरावे, ओ ठरावे। अड़ा पिंगला नारी सुख मनन जावे, अड़ा पिंगला नारी सुख मनन जावे, सुख मनन जावे। अरे तिरवेणी रे माय मान निठरावे, गुरु
काटे भरम री जाल जीव सुख पावे गुरु काटे भरम वाली जाल जीव सुख पावे वो सुख पावे बहुत अच्छे भरम ने भगावे बोले जी सरदास भरम ने भगावे गुरु रे शीतल चरणा माय शीश निवावे